नमस्कार, आप इस वक्त की सीधी तस्वीरें पानीपत के हुड्डा सेक्टर 12 एसजीवीएम स्कूल से देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पिछले दिनों से ही एसजीवीएम का मामला जो है शहर में गरमाया हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों जब एक टीचर द्वारा जो आरोप लगाए गए थे पेरेंट्स द्वारा कि उनकी जो बच्ची है उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। हालांकि मामला थाने में भी गया, उसके बाद मैनेजमेंट के साथ बैठकर सुलझ भी गया, लेकिन आज फिर क्या ऐसा कारण हुआ कि इनको गेट ही बंद करने पड़ गए। हालांकि अध्यापकों की बात करें, टीचर्स की बात करें, अभी 2 दिन पहले ही शिक्षा दिवस था, टीचर्स डे था, उसको लेकर सभी शहर प्रदेशों के अंदर टीचर्स को सम्मानित किया गया। हालांकि आज उन्हीं टीचर्स के साथ ही इस तरह की बदसलूकी गेट के बाहर उनको बिठा दिया गया। यहाँ पर कुछ पेरेंट्स यहाँ पहुंचे हैं, उनसे कुछ बातचीत करेंगे। कैसे जी, स्कूल बंद है, यही नहीं पता हमें किस लिए बंद है स्कूल। मैं हाँ, मेरा बच्चा पढ़ता है, ये है मेरा बेटा, 4th क्लास में है मेरा बेटा। मैसेज आ रहा था बस छुट्टी का, और मैडम तो पढ़ाना चाहती है पर स्कूल बंद है। समझ में नहीं आ रहा भाई स्कूल क्यों बंद है, लेकिन मैनेजमेंट से कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। मधु, मेरा नाम मधु है, मेरे बेटे का नाम निशु है। 4-5 दिन हो गए स्कूल के, मंडे से स्कूल बंद है, सैटरडे से। बच्चों का आज एग्जाम था 4th क्लास का। हाँ, आज अबेकस का टेस्ट था बच्चों का। मैडम का तो रात को मैसेज आया था कि भाई आज वो है, और मैनेजमेंट का मैसेज आया कि छुट्टी है। अब यही नहीं समझ में आया कि भाई किस वजह से छुट्टी है। तो आइए, कुछ और भी पेरेंट्स यहाँ हैं। हरीश जी, आप कैसे आए? आप पार्टी की तरफ से आए हैं या कुछ आज आप पेरेंट्स बन गए हैं? कोई पार्टीबाजी नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं और दोनों इसी स्कूल में 10th और 9th में पढ़ते हैं। आज 5-6 दिन से क्या हो रहा है कि इस समय डेली रात को मैसेज आ जाता है कि कल सुबह स्कूल बंद है। सुनने में आया कि पीछे एक टीचर ने लड़की से छेड़खानी की है, उस पर FIR दर्ज की गई है। उससे क्या है कि टीचर सारे धरने पे बैठ गए थे। अब कल टीचर और मैनेजमेंट की मीटिंग हो चुकी है कि आज से स्कूल खुलेंगे, तो आज स्कूल के लिए टीचर्स आए तो इन्होंने गेट बंद कर दिया। हमारे बच्चों की 5-6 दिन से पढ़ाई खराब हो रही है, सितंबर टेस्ट सिर पर है, उनकी पढ़ाई में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हम सवाल का जवाब पूछने हैं कि हमारे बच्चे घर क्यों बैठे हैं, उसका कारण स्कूल क्यों बंद है, तो हमें जवाब देने के लिए मैनेजमेंट का कोई भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। कितनी देर हुई आपको यहाँ खड़े? मुझे खड़े कम से कम 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, और हम परेशान खड़े हैं। मैं नहीं, काफ़ी कम से कम 150-200 टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमारे को जवाब देने वाला कोई नहीं है। पीछे कोरोना काल के अंदर इन्होंने फीस भी नहीं छोड़ी, डेवलपमेंट चार्ज तक ले लिया, अब भी फीस ले रहे हैं। हम वैसे ही कोरोना काल के बाद दुकानदार सब व्यापारी परेशान है, उसका फीस भी हम किसी तरह करके बच्चों को दे रहे हैं। फिर पढ़ाना ना, ये स्कूल की बहुत बड़ी नाकामी है। अब ये कहते हैं ऑनलाइन हम क्लासेस लगाएंगे। अब ऑनलाइन क्लास लगाने के लिए भी टीचर चाहिए, टीचर को आपने बाहर बैठा दिया, अंदर घुसने के लिए गेट आपने बंद कर। 2 दिन पहले तो टीचर्स को सम्मानित किया जा रहा था टीचर से, फिर आज उन्हीं को टीचर्स को बाहर इतनी बदसलूकी। यही तो दिखावा है, यही तो हमारे देश के अंदर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। पहले सम्मानित कर रहे हैं, आज ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जवाबदेही देने के लिए मैं तो कहता हूँ, इस समय डिमांड करता हूँ कि टेबल पे मीटिंग होनी चाहिए जिसके अंदर मैनेजमेंट, टीचर और पेरेंट्स तीनों बैठे और फैसला करके आगे क्या करना है, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। बच्चों से के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए, ये मेरी डिमांड है, मेरी मांग है। कोई और भी कोई बातचीत हुई किसी से, किसी भी तरह की, कि भाई अंदर मैनेजमेंट के किसी बंदे से हुई हो, या शहर के किसी पॉलिटिकल आदमी से कोई बातचीत हुई हो कि वो भी बातचीत करे? क्योंकि सवाल जो है बच्चों से जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। ऐसा जी, हमने मैनेजमेंट को फ़ोन करने का प्रयास किया, जो प्रिंसिपल हैं वो मीडिया के भी फ़ोन नहीं उठा रही हैं। गेट पे लॉक लगा हुआ है, चौकीदार कहता है अंदर ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। रही बात प्रशासन तक पहुंचाने की, तो हम 12 बजे सारे टीचर और पेरेंट्स मिलकर DC को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, और मांग करेंगे कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए, उनकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाया जाए। कौन सा मैसेज है, और मैसेज दिखाएंगे कौन सा मैसेज ये जो है रोज रात को भेजे? तो स्कूल के मैसेज मेरी मिसेज के मोबाइल पे आता है, लेकिन भाई साहब हमारे पेरेंट्स और खड़े हैं, इनके एक। आपका भी बच्चा पढ़ता है? जी सर, मेरे भी 2 बच्चे पढ़ते हैं 8th और 11th में, और डेली रात को मैसेज आ जाता है। कितनी फीस लेते हैं, कितने पैसे लेते हैं आपसे बच्चों को पढ़ाने की? सर, बेटे की 4,300 है और बेटे की 3,600। मतलब 8,000 रुपये के लगभग जो है दोनों बच्चों का 1 महीने का आप यहाँ भुगतान करते हैं। उसके बाद बच्चे फिर आपके घर पे? दोनों का डेवलपमेंट चार्ज भी अलग अलग दिया है, 11,000 रुपये हमने। इनके सिवा किसी भी स्कूल वालों ने कोरोना काल में डेवलपमेंट चार्ज, बाल विकास तक वालों ने डेवलपमेंट चार्ज नहीं लिया, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने, पूरा हरास किया जाता है। ये मैसेज जो है, मैसेज दिखाना पर फोन, ये मैसेज आपको बता दें, ये मैसेज आपने देखा कि डियर पेरेंट्स, द स्कूल विल रिमेन क्लोज टुमारो। मतलब कि रात को 8-8:30 बजे के नज़दीक मैसेज करते हैं और बताते हैं कि अगले दिन स्कूल बंद है, और बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। हर महीने के 8,000 रुपये स्कूल प्रशासन जो है इनसे ले रहा है, और भी कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपके भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? हाँ, पढ़ते हैं। क्या कहना चाहिए बच्चों के साथ? देखो, गवर्नमेंट तो क्या है, बच्चों के साथ, इंसानों के साथ सिर्फ और नॉर्मल लोगों के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। उनको बताते कि 15 लाख आपके खाते में चले जाएंगे, सब कुछ चले जाएंगे, और आता कुछ नहीं है। वो जब बोलते हैं ना तो सब कुछ ठीक है।
और कोई दूसरी गवर्नमेंट आती है, कुछ आती है, तो उनको कैसे लुबाड़ना, कुछ करना। यानी ये जो गवर्नमेंट है सेंट्रल की और ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये सिर्फ कुछ नहीं करती है, इनको सत्ता का लोभी है, क्योंकि इनको 60 साल 70 साल से कुछ राज करने के लिए नहीं मिला। और ये बोलते कि 60 साल 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कंप्यूटर क्या इनके बाप ने लाया था? आप ही बताइए, टेक्नोलॉजी किसने लाई थी? आप बताइए। राजीव गांधी जी के ज़माने में किसी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूँ, जो सच्चाई है वो है। अगर वो ग्रो नहीं होती ना 70 साल से, तो आज आप ये चीज़ करने के काबिल नहीं होते। जो 10 साल पहले मनमोहन जी की सरकार थी, उसमें अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया की डूबी हुई थी, इंडिया संभाली कि नहीं संभाली? क्योंकि आज का सवाल है आपके बच्चों से जुड़ा। आपके बच्चों को घर पे बिठा रखा है, हालांकि आपसे हर महीने की वेतन का वो भी ले रहे हैं, फीस भी ले रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ, क्या फीस कम करेंगे? इतने दिन की फीस कम करेंगे? ये सिर्फ तो जुमलेबाजी करते हैं। कितने दिन हो गए आपके बच्चे घर? अभी तो 8 दिन हो गए। 8 दिन से आपका बच्चा घर बैठा, कोई क्लासेस नहीं चल रही है? नहीं, कोई क्लास नहीं चल रही है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन आ जाती, ये हो गया वो हो गया। अब इसमें अगर ऐसा हो रहा है तो गवर्नमेंट, इसका सबसे बड़ा क्या है, गवर्नमेंट को इस मैनेजमेंट को बर्खास्त करके नई मैनेजमेंट लाके वहाँ पर उसको स्कूल प्रॉपरली चालू करना चाहिए ना। बच्चों से खिलवाड़ करने से क्या हो रहा है? इससे कुछ नहीं होगा। तो आप देखिए कि ये जो टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनसे कुछ बातचीत करते हैं। भाई साहब, कब से बाहर खड़े हैं आप लोग? स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से कोई बातचीत हुई आपसे कि नहीं हुई? बातचीत नहीं हुई है। कितने बजे से आप लोग यहाँ पर? 7:20 जो हमारा रोज का रिपोर्टिंग टाइम होता है, तब से हम यहीं खड़े हैं। तब से लेके अब तक कोई बातचीत नहीं हुई मैनेजमेंट की तरफ से? कोई फोन मैसेज? कोई फोन मैसेज कुछ नहीं आया। आप लोगों को कैसे सूचना मिली कि भाई आज स्कूल बंद है? आपने या सुबह आपके पता लगा? कल बच्चों को मैसेज आया था, स्टूडेंट्स के पास मैसेज आया था, तो स्टूडेंट्स हमें कॉल करके पूछ रहे थे कि हमें छुट्टी का मैसेज आया था। मैनेजमेंट की तरफ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना स्कूल प्रिंसिपल की तरफ से कोई। बताया जा रहा है वो जो पहले मामला छिड़ा था लड़की के साथ छेड़छाड़ का, स्कूल के अंदर टीचर पे जो आरोप लगे थे, वो मामला सुलझ गया था, लेकिन फिर क्यों इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है? ये मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ही बता सकती है जी। कल सुबह दोपहर को 12:15-1 बजे करीब जब छुट्टी हुई तो प्रिंसिपल मैडम से हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि सब मैटर सॉर्ट आउट हो गया, कल से आप आइए, कल आपकी रजिस्टर में अटेंडेंस भी लगेगी और कल से आप क्लासेस भी लीजिएगा। लेकिन आज सुबह आते हैं तो ये बैनर लगा हुआ है और कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं है, गेट बंद है, तो हम लोग तो इसी वजह से यहाँ खड़े हैं। उन्होंने किस चीज़ का जारी किया हुआ है? ये व्हाट्सएप नंबर ये लिखा हुआ है कि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपनी कक्षाएं और अपना विषय लिख करके इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। मतलब ऑनलाइन के लिए भी टीचर्स की जरूरत पड़ेगी क्या? वो टीचर्स दूसरे हायर करेंगे जो टीचर्स हैं इनको एकदम? हमारे में से ही पूछा हुआ है, तो हम सभी ने इसके लिए भी कंसेंट भेज दिया कि हम रेडी हैं ये पढ़ाने के लिए भी, लेकिन क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षाएं सर पर हैं तो जल्द से जल्द पढ़ाई शुरू हो, हमारा तो ये इंटरेस्ट है। लगभग कितने टीचर्स हैं जो आज यहाँ बाहर हैं? करीब 125 टीचर्स हैं जो हमारे साथ हैं इस समय बाहर। कितने दिन हो गए बच्चों की छुट्टी चल रही है इस तरह से? बच्चों की छुट्टी जी 3 तारीख से चल रही है, आज 7 तारीख हो गई। 4 दिन से, मतलब 5 दिन से बच्चे घर बैठे हैं, अपने कोई स्टडी नहीं हो रही उनकी किसी भी तरह की, ऑनलाइन या ऑफलाइन? कुछ नहीं हो रहा है जी। तो अब क्या मांग रखी है आपने? हमने कोई मांग नहीं रखी, हमारी तो सिर्फ एक मांग है कि स्कूल खुले और शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाया जाए, ताकि जो बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रखी है वो जो वादा है। अभी तक 5 घंटे हो गए लगभग आप खड़े यहाँ धूप में बाहर गर्मी में, 5 घंटे से मैनेजमेंट तो आई नहीं। अगर नहीं आई आज शाम दोपहर तक भी, फिर क्या करेंगे? हम प्रशासन से सहयोग मांगेंगे कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और जो ये रुकावट है उसको दूर करें। जी, संजय अरोड़ा। कहीं ना कहीं काफ़ी बात इनकी भी ठीक है कि संजय अरोड़ा जो थे भी इन्होंने बताया, और पेरेंट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य को लेकर सवाल है। और हालांकि महिलाएं टीचर यहाँ देखिए आप कितनी तादाद में जो है, लगभग 125 जो टीचर्स हैं पूरी SGVM स्कूल की सभी जो है बाहर इस समय सड़कों पर है। हालांकि 2 दिन पहले ही संस्थाओं द्वारा, NGO द्वारा, सरकार द्वारा टीचर्स को सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन आज उन्हीं टीचर्स के साथ इस तरह का सलूक कहीं ना कहीं पानीपत शहर के लिए एक बहुत शर्मसार करने देने वाली घटना है। क्योंकि पानीपत की बात है और पानीपत के एक बड़े संस्थान से जुड़ी बात है। SG विद्या मंदिर स्कूल एक अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो है बच्चे यहाँ पर पढ़ाई के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार आप बने रहें, आपको शहर की और भी गतिविधियों से अवगत कराएंगे। पानीपत लाइव न्यूज़ के लिए वैभव छाबड़ा के साथ चांद मिगलानी की रिपोर्ट।